तो दोस्तों मैं हूं आरके सर और मैं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी कमजोर छात्र हैं वो आसानी से मैथ को समझ सकते हैं और ठीक है और एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पहला पार्ट है मैथ का, ठीक है, और अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में चैनल का लिंक भी शेयर करें। तो देखिए पढ़ने वाले हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। देखिए बेसिक ये है कि अगर आपको गुणा भाग करना नहीं आता है, ठीक है, गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। तो पहले गुणा भाग करना सीख लीजिए हल्के हल्के, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे कभी आपको स्क्वायर करना हो, वर्क करना हो, स्क्वायर करना हो, वर्क करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग करते हैं वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर करना हो, 25 का स्क्वायर करना हो या फिर 45 का स्क्वायर करना हो या फिर 55 का स्क्वायर करना हो तो हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 25 का, 45 का, 55 का, तो 25 का बहुत आसान होता है, हम लोगों को याद होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। मगर इसको करेंगे कैसे, ट्रिक से कैसे करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है डबल उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो अगर हम इसको ट्रिक से लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस संख्या के अंत में 5 होगा, अंत में कितना होगा 5 होगा, वो उसका स्क्वायर हम इसी प्रकार से करेंगे, आसानी से आप उसे कर पाएंगे। देखिए तो 25 है, 25 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर 5 के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए 5 का स्क्वायर करेंगे, या इसको 20 से इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हमने इधर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के आगे आने वाली संख्या यानी यहाँ पे जो भी संख्या होगी उससे आगे वाली संख्या से हम लोग गुणा करने के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 के आगे क्या आएगा 3, तो 3 दूनी 6 हमारा आंसर हो गया। 3 2 कितना होता है 6, तो देखिए 625 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही सभी जिसमें लास्ट में अंत में 5 होगा सभी का आंसर ऐसे ही आएगा, 25 यानी 5 का 25 और 5 के आगे 6, इसको गुणा कर लेंगे, 5 6 का 30 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 25, इसके आगे 4 है, 4 के आगे 5 आएगा, 5 6 20 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही 95 का देखेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या है तो 95 का भी देखेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर किया 25, इस संख्या का अगली वाली संख्या से गुणा करके लिखना है, तो 9 2 90 आंसर हो गया 90 25। तो ध्यान रखिएगा, तो जिसके अंत में 5 होगा उसे हम इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि संख्या कभी 100 के नीचे, देखिए थोड़ी सी ट्रिक बेसिक और बता रहे हैं। अगर 100 से कम है, अगर संख्या 100 से कम है और उसका वर्ग करना है या गुणा करना है, वर्क करना है या गुणा करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, जीरो लेवल से। देखिए वर्क करना हो या गुणा करना हो तो हम सब कैसे करेंगे। 100 के अंदर अगर होगा तो देखिए अगर हमको 92 का स्क्वायर करना है या हमको 96 का स्क्वायर करना है या 98 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये सभी संख्याएं 100 के नीचे हैं। तो देखिए इसको करने का आसान तरीका क्या है, गुणा करेंगे या तो फिर इसको इस तरीके से करिए। इतना समय नहीं होता है एग्जाम में, सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा, तो समय की बचत के लिए हम इसको ट्रिक से लगाएंगे। तो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, देखिए ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है तो कम वाले में क्या करते हैं। देखिए पहले ये 100 से 8 कम है तो 8 का ही स्क्वायर करेंगे, यानी जितना संख्या 100 से कम होगी उसी का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर किया, 8 × 64, जितनी कम होगी उतनी ही जो संख्या दी होगी उसी से घटा देंगे। तो 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर लो, आप अपनी दाहिनी तरफ लिख लो और वही संख्या इससे घटा दो, बाईं तरफ लिख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 92 से जब 8 घटेगा तो हमारा आंसर आएगा 84 64, ठीक है। इस तरीके से अगर लगाएंगे तो आप एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए 96 100 से 4 कम है तो 4 चक्कू 16, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16 और यहाँ पे देखिए वही 4 इससे घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 96 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 92 यानी 92 16 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 98 का स्क्वायर करना है, 100 से 2 कम है,
यानी 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर किया 4। एक संख्या कभी भी नहीं लिखनी है, उससे पहले क्या बढ़ाना है 0। तो 2 कम थी, 2 का स्क्वायर किया, 2 दूनी 4, पहले 0 लगाया और वही 2 इससे घटा देना है तो 9604 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लगा के दिखाइए। 93 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, 93 का स्क्वायर वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगा रहे थे। 93 का स्क्वायर 100 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, बस 7 इसी से घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे घटाएंगे तो 86 49, बस ऐसे ही लगाना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, आगे है गुणा करना। अगर गुणा करना है तो आप गुणा कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ 96 गुणे 98, ठीक है, 92 गुणे 93। अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा कैसे करेंगे? गुणा करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप गुणा बेसिक तरीके से करेंगे तो लिखेंगे 92 गुणे 93, फिर आपस में इसका मल्टीपल करेंगे, फिर आप आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, 3 का दूना 6, 9 का दूना 18, ठीक है, 9 तरीक 27 के साथ 9 9 81 और 2, ठीक है, 83। अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 आएगा 8 से, 8 7 15, ठीक है, और 3 1 4 और 1 5 इधर का, और ये 8 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 6 का 6, 8 7 15 के 5, 1 बचा, 3 1 4 और 1 5 और ये आ गया। देखिए इतना करना पड़ेगा, इतना समय एग्जाम में नहीं होता है। अगर इस ट्रिक से हम लोग लगाएंगे तो एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये कितना कम है, हम इसकी गुणा कर रहे थे 93 और 92 की। तो ध्यान दीजिए, 92 8 कम है, ये कितना कम है 7। बस जितना कम हो इससे घटा, जितना कम हो वो ऊपर संख्या लिखो, ये जितनी कम हो ऊपर लिखिए। ठीक है, 92 से ये 8 कम है, ये 92 से 93 से 7 कम है सबसे। ठीक है, ये 92 जो है 100 से 8 कम है और ये 7 कम है, इन्हीं दोनों का गुणा करना है। 8 7 56 हमने गुणा कर लिया। अब देखिए 100 से जब कम होता है तो हम लोग एक काम करते हैं, उससे क्या करते हैं, घटाते हैं। 100 से जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसे घटाते हैं। तो देखिए 8 7 56, ये तिरछा घटाना है। अगर इधर से 7 घटा दो तब भी आंसर आएगा, इधर से 8 घटाओगे तब भी आंसर आएगा। तो देखिए अगर हम इधर से 8 घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 85 56। तो इतना करने के बाद 85 56 आ रहा है, हमारा डायरेक्ट आंसर भी 85 56 आ रहा है। तो ठीक है, तो इस ट्रिक को अपनाइए और एग्जाम पास करिए। आगे देखिए, ये देखते हैं हम लोग, इसको लगाते हैं। देखिए 96 से 4 कम है, ये 96 से, देखिए 100 से 4 कम है 96, और ये 100 से 98 जो है सबसे 2 कम है। बस इन्हीं दोनों का करना है, गुणा करना है। तो 8 दूनी 4 दूनी 8। जब एक संख्या आएगी तो उससे पहले क्या लगाएंगे, 0, फिर इसका तिरछा घटाना है। तिरछा जब घटाएंगे, ठीक है, तो अगर हम 98 से 4 घटाएंगे तब भी हमारे पास 94 आएगा, 96 से 2 घटाएंगे तब भी 94 0 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जब भी 100 के अंदर कोई संख्या पूछता है, उसका गुणा करना या स्क्वायर पूछता है, तो जितनी संख्या कम होती है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर घटा देते हैं। यदि गुणा करना बता रहा है तो कितनी, ये देखिए 100 से 4 कम है, ये 100 से 2 कम है, दोनों की आपस में गुणा कर लो। एक संख्या है तो पहले 0 लगा लो, फिर तिरछा घटा दो, बाईं तरफ लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये तो था हमारा 100 के ऊपर का, 100 के अंदर का काम। और अगर 100 के ऊपर कभी आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के ऊपर आ जाए तो क्या करेंगे, 100 से बढ़ती हुई संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए कभी आपसे पूछे 105 का स्क्वायर करिए, 106 का स्क्वायर करिए, 110 का स्क्वायर करिए। तो अगर आपसे ये पूछेगा तो ये क्या 100 के ऊपर की संख्याएं हैं, अगर इनके बारे में पूछता है एग्जाम में तो आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए अगर ट्रिक से नहीं लगाएंगे, अगर इस पे फंडामेंटल यूज करें तो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे क्या अपनाएंगे, ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक अपनाने से ही एग्जाम निकलेगा, बेसिक लगाने से एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है, रेलवे का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं 90 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन आ रहे हैं 120 या 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए 100 से ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 100 से कितना ऊपर है, ये 100 से ऊपर है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 25। फिर देखिए 100 से जितना ज्यादा है वो ऊपर लिखा, उसका स्क्वायर किया 5 25, दाहिनी तरफ लिख लिया। अब क्या करना है, 105 में यही चीज प्लस करना है जितनी ज्यादा है। तो 105 में 5 प्लस किया, कितना आया 110, ये हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे किया, 100 से 5 ज्यादा है तो 5 25 का स्क्वायर कर लिया, फिर 105 जो संख्या दी होगी उसमें वही संख्या जोड़ेंगे। तो 105 जो 5 जोड़ दिया 105 में तो 110 आ गया। ठीक है, आगे देखिए 106 100 से कितनी ज्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर करिए, 6 6 36। फिर वो जितनी ज्यादा है वो 106 में ऐड करेंगे, तो 106 में ऐड करेंगे तो 112 36 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये 100 से 10 ज्यादा है,
कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो 10 का स्क्वायर करिए, 10 दूसावन 100। संख्याएं दाहिनी तरफ केवल 2 ही लेनी है, 2 ही लेंगे तो एक बच जाएगी, 10 दूसावन 100, एक बच गया। अब देखिए ये इसमें अगर जोड़ते हैं 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 होगा, एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, तो ऐसे भी आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक तरीका है। अगर आपको गुणा करना हो 105, 106, देखिए इनको आपस में अलग अलग संख्या है, गुणा करना है 110, 103। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे? देखिए कैलकुलेशन में आप गलत जरूर करेंगे, इसलिए आसानी से इसको पढ़ लीजिए, कभी गलत मत करिए। देखिए ये कितना 100 से ज्यादा है? 5। ये कितना ज्यादा है? 6। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा होगा उतना ऊपर लिख लेंगे। ये 100 से 5 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है। अब इन्हीं दोनों की आपस में गुणा करना है, दाहिनी तरफ लिखना है। तो 5 छक्का 30 इधर आ गया। अब इसको तिरछा जोड़ना है, 100 के ऊपर होगा तो जोड़ेंगे और 100 के नीचे होगा तो क्या करेंगे? नहीं, 100 से कम होगा तो घटाएंगे, 100 से ऊपर होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 से 5 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 111। हमारा आंसर हो गया 11 130। ठीक है, ऐसे इधर देखिए ये 10 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, इसी की गुणा करो, जितना ज्यादा हो ऊपर लिखो, उसी की आपस में गुणा करो। 10 यहाँ 30, फिर तिरछा जोड़ना है। ठीक है, तिरछा जोड़ना है। तो इधर 110 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 113। ठीक है, तो 11,330। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है, गुणा भाग करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे जो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का संबंध किससे है? नंबर माने संख्याएं। ठीक है, उनके बारे में जानना, संख्याओं के बारे में जानना। तो देखिए सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? आगे देखिए, फिर बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याओं को बोलते हैं इवन नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीचे परिमेय संख्याएं। उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, टीजर नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम सेलेक्टेड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का सेलेक्टेड पार्ट पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन बचे भी ना और आसानी से हो भी जाए। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं पढ़नी है। देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं देखिए 1 2 3, ठीक है, 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। यानी 1 से 9 तक, यानी 1 से 9 तक संख्याओं को, ठीक है, 1 से 9 तक कहाँ क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अभी ये संख्याएं कैसी हैं? अधूरी हैं। 1 से 9 तक यानी 1 से 9 तक जो संख्याएं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये संख्याएं अभी अधूरी हैं। अगर इनको पूर्ण करना है तो सबसे पहले क्या लाना होगा? आगे 10 कैसे बनेगा? 10 11 अभी 9 तक है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर 0 1 2, ठीक है, 3, ये क्या है ना? ये क्या है? ये हमारी होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिए कैसे। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं 1 से 9 तक जो होती हैं। 0 आएगा तभी 10 बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, उससे पहले देखिए पूर्ण संख्या है। अभी हमारे पास संख्याएं अधूरी हैं। पूर्ण संख्याएं जब बनी, जब 0 आ गया, 0 आ गया तब आगे 10 11 12 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो
जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जिसमें 0 लग जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1 हमारी कैसी संख्या है, तो 1 हमारी प्राकृतिक संख्या है और 0 हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। आगे देखिए सम संख्याएं। सम संख्या उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से क्या हो जाएं, विभाजित हों, ठीक है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें कहा जाता है सम संख्याएं, ठीक है। जो 2 से विभाजित ना हो, जो विभाजित हों उन्हें कहेंगे सम, और जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, उन्हें कहेंगे विषम, जैसे 1, 3, 5, ठीक है, 7 इत्यादि। जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें कहा जाता है, ठीक है, विषम संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम या भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो, ठीक है, स्वयं से और 1 से कटे उन्हें कहा जाता है। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 से कटे उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है, ठीक है। आगे देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहा जाता है जिनका मान p/q में हो, जिनका मान किसमें हो, p/q में हो, और ठीक है, समझ लेते हैं, ऐसे सुन लेते हैं। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनका मान p/q में हो और जिनका मान पूरा निकाला जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, जैसे 22/7.5, ठीक है। और ये अगर दिया हो जिनका मान पूरा निकाला जा सके, ठीक है, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय उसी का अपोजिट है, जिनका मान पूर्ण रूप से निकाला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 22/7 को आप भाग दें तो आगे भी निकलता रहेगा, कहानी चलती रहती है, 3 पॉइंट कुछ आगे निकलता रहेगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए ऐसी संख्याएं जिनका मान ना निकाला जा सके पूरा वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका मान निकाला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो 1 से कटे स्वयं से कटे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से और सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। जिसमें 0 प्रथम यानी पहली बार 0 लगा हो फिर संख्याएं शुरू हो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और 1 से लगा के 100 तक अगर पूछी जाए तो वो प्राकृतिक संख्याएं होती। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए पहला तो ये पूछेगा पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। पाई का मान 22/7 परिमेय है, ये भी एग्जाम में केवल ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा प्राकृतिक संख्याओं से, सम संख्याओं से, विषम संख्याओं से। तो सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का सबका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा एग्जाम में। देखिए 1 + 2 + 3 ये ऐसे लगाएंगे 25 का, है ना। 25 तक सभी प्राकृतिक का योग क्या है ये पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है। यानी 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, सबको जोड़ना है, प्लस करना है, तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। ये किस में पूछेगा, पहली वाले में, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ें 2 1 3 3 और 3 6 होता है, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। एग्जाम में सब कुछ मिलेगा पर समय नहीं मिलेगा। तो समय बचाने के लिए हम इसमें फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि जो हमारी लास्ट वाली नंबर है या लास्ट वाली जो संख्या है उसको हम लोग n मानते हैं। क्या मानते हैं, n मानते हैं, ठीक है। अगर n मान ले तो फार्मूला हमारा हो जाएगा n+1/2। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है, ध्यान दीजिए, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है
तो हमको फार्मूला यूज करना है n+1/2, यानी जो लास्ट वाली संख्या है वो लिखना है, उसमें एक प्लस करना है, बटे 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा 25 लिखा, 25 में एक प्लस किया, 26 इसको, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको काट लेंगे और इसको आपस में मल्टीपल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13×5 = 65 के 5, 13 दूना 26, ठीक है, देखिए 13×5 = 65 और 13 दूना 26 और 6, ठीक है, 26 और 6 32, आंसर कितना आएगा 325। तो ध्यान रखिएगा जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n+1/2 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है सम संख्याएं। सम संख्याओं से अगर संबंधित पूछेगा तो हम लोग आंसर कैसे देंगे? अगर पूछ ले प्रथम 15, ठीक है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या है? तो आपको पता है आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। अगर 15 हमको संख्या निकालनी है तो 30 तक पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये एक सम है, ये सम है, ऐसे ही हम काउंट करेंगे। ऐसी कितनी संख्या होनी चाहिए? 15। तो ये तो डायरेक्ट पूछ लिया है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आसानी से देखिए कैसे। अगर हमको प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है तो n+1/2 फार्मूला याद करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमको सम का निकालना है तो हमको लिखना है n, सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसमें एक ही है 15, इसको n मानेंगे और इसी में एक प्लस कर लेंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सम का योग, सम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो फार्मूला लगाना है n+1, बस 2 हटा देना, 2 हटा देंगे तो हमारा सम का निकल आएगा। तो देखिए अगर हम 2 हटा दें तो n की वैल्यू 15, 15 में एक जोड़ लेंगे 16, आपस में मल्टीपल करेंगे तो 16×5 = 80 और ये 24, ठीक है, कितना आ जाएगा 240। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो है सम संख्याओं का योग हो जाएगा 240। याद कैसे करना है? प्राकृतिक का योग होता है n+1/2, अगर 2 नीचे से हटा दें तो सम का ही रह जाता है, और जब सम का रह जाएगा तो n+1 कर लेंगे। ठीक है, यानी 15 दिया और 15 में एक प्लस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है विषम का। अगला किसका है? विषम संख्याओं का। हम विषम संख्याओं का अगर देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो आप कैसे लगाएंगे इसको? ठीक है, विषम का मतलब है एक ये विषम है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे करके प्रथम 8 संख्या निकालनी है, उनका योग करना है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल के लिखेंगे कि अभी तो 8 है, अभी 50 भी पूछ ले, 40 पूछ ले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला याद हमने कैसे किया? प्राकृतिक का n+1/2, n क्या माना? सबसे बड़ी संख्या। इसमें क्या किया? 2 नीचे से हटा दिया, सम का हो गया। अब देखिए अगर हमको विषम का योग निकालना है, ठीक है, विषम का योग निकालना है, ठीक है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो जब 2 हटा दिया तो सम का हो गया, और 2 अगर ऊपर लगा दें तो विषम का हो जाएगा। लगाना किस पे है? देखिए n², अगर n² कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। n जो संख्या दी हुई हो, तो 8 का 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो 8 × 6 = 64, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप गलत करते हैं, आज के बाद गलत मत करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, गुणा करना, स्क्वायर करना, फिर ये क्वेश्चन निकालना आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताया गया है। ठीक है, और ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों।